जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहल व इयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। व्यूअर्स, सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिनों में जो सबसे ज़्यादा सर्च हुई, जो सबसे ज़्यादा वीडियो चलाई गई, वो थी मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू किया है जी सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने। और उस इंटरव्यू में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि पब्लिक ने जिनको पसंद किया, और बहुत सारे लोग उसको ट्रोलिंग भी कर रहे थे मौलाना तारिक जमील साहब पे, और कुछ लोग जो थे वो उनकी फ़ेवर में भी पोस्टें लगाने में जो है वो पेश थे। इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। वीवर 2 दिन पहले अरशाद भट्टी, पाकिस्तान के जो मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया है मौलाना तारिक जमील साहब का, और उस इंटरव्यू में जो उनके सवालात थे वो बड़े तंदोतेज़ थे। उन्होंने ना सिर्फ़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ सवालात किए, बल्कि उनकी जो मज़हबी ख़िदमात हैं या जो मामलात हैं उनके मुतल्लिक़ भी काफ़ी सारे खुल के सवालात किए। और कुछ सवालात ऐसे थे जो कि मौलाना साहब को भी जिन सवालात से परेशानी हुई, और उनका जवाब जो था वो मुकम्मल तौर पे मौलाना साहब नहीं दे सके। आज की वीडियो में मैं आपको उन सवालात का ज़िक्र करूँगा, बताऊँगा, और उसके बाद जो जवाबात मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से दिए गए हैं, उसके हवाले से भी हम लोग आज बात करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि इरशाद भट्टी जो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ अरसा कबल मिर्ज़ा जेलमी जो मशहूर हैं, उनका भी एक इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो सवालात किए थे वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू किया है जी मौलाना तारिक जमील साहब का। उन्होंने जो उसमें सबसे ज़्यादा जो सख्त सवालात थे वो ये थे कि मौलाना तारिक जमील साहब से अरशाद भट्टी से ने सवाल किया कि मौलाना साहब, आप हमें दर्स देते हैं, आप हमें मिंबर रसूल पे बैठ के ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल सादगी से गुजारी। वो एक ईंट का तकिया लेके सो जाते थे, वो पेट पे पत्थर बांध बांध के गुजारा करते थे। और अरशाद भट्टी का कहना था कि आप यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ज़िंदगी की तमाम आसैश और आराम आपको मुयस्सर है। और साथ ही उन्होंने एक और सवाल भी दाग दिया। उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब, ये भी मशहूर है कि आप अशराफिया के मौलवी हैं, आप गरीब तबके के पास बिल्कुल नहीं जाते, और जहाँ पे आप कहते हैं कि अशराफिया बैठी हूँ वहाँ पे जाते हैं। ये सवाल भी बहुत ही सख्त था जो मौलाना तारिक जमील साहब से किया गया। इसके बाद अरशाद भट्टी साहब की तरफ से ये सवाल किया गया। उन्होंने एक वाक़या पढ़ के सुनाया इमाम अबू हनीफ़ा का, कि उनका कौल है कि हुक्मरान जिस मौलवी को आप हुक्मरानों के दर पे देख लो तो उसके हक़ पर होने का शक करो, मतलब कि वो हक़ पर नहीं है। तो उसके जवाब में मौलाना तारिक जमील साहब ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, जी मैं सारे हुक्मरानों से मिला हूँ, बेनज़ीर भुट्टो और ज़रदारी साहब के अलावा। उन्होंने कहा, जी मैं सारे हुक्मरानों को मिल चुका हूँ। तो इरशाद भट्टी साहब ने उसके जवाब में ये कहा, अगला सवाल जो था इरशाद भट्टी साहब का वो ये था कि हमें सादगी का दर्स देकर ख़ुद इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो लोग आप पे सवाल करते हैं। तो इसके जवाब में मौलाना तारिक जमील साहब का कहना था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी रईस हूँ, और मुझे अपने घर से ही मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही है, और मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरी फैमिली जो है वो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बिज़नेसमैन और मशहूर फैमिली है, जो कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदार भी है। तो बहरहाल जी, इसमें सियासत की भी नज़र ये इंटरव्यू को छुआ। 2-3 सियासी सवालात करने की कोशिश की इरशाद भट्टी ने, जिनके जवाब में मौलाना साहब का कहना था कि आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ सवालात करें, इमरान खान या किसी सियासी के मामलात के बारे में आप सवाल ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो इस पे काफ़ी ज़्यादा सियासी बहस व मुबासा करते हुए नज़र आए हैं।